वेलकम बैक नाज़रीन। जी उड़ाई साहब, जो ऑलरेडी स्कूल जो हैं यहाँ पे जो इमारतें हैं उनका क्या होगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हम उनको चला रहे हैं, हम्म, वो स्कूल सारे उसे एज इट इज़ रहेंगे। हम्म, ये हम एक एडिशनल जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, मैं इसमें सदफ जो है बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम्म, पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हम्म, एक तो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम्म, उसकी एक आर्टिकल है 25A। बिल्कुल। ये व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, वो अगर उनको नज़र आ रहा है तो उसको अगर मैं पढ़ दूं उनकी सहूलत के लिए, मुझे अगर आप इजाज़त दें। उसमें ज़रूर। यह है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाई लॉ। हम्म, जिसका मतलब यह है कि लाजमी तालीम हम्म, और मुफ्त तालीम 15 से ये 16 साल की रियासत उम्र के की बच्चे। जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी है, जिसका मतलब यह है कि जहाँ पे एक बच्चा भी पढ़ना चाहता है रियासत उसको तालीम फराहम करेगी। इसकी स्पिरिट ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया है। ये ठीक। हमारी जो 18वीं और 19वीं तरमीम हुई है उसमें ये हम्म, इंडक्ट हुई है, हम्म, अच्छा इनकॉर्पोरेट हुई है। अब आगे की सूरत हाल क्या है, जो अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अगर व्यूअर्स को दिखा सकें हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो इसमें एक ये नोटिफिकेशन एक है, ये आगे एक दूसरा नोटिफिकेशन है। वो मुख्तलिफ तारीखों में 2010 के ये नोटिफिकेशन हैं व्यूअर्स, आप इनको मुलाजा कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके मुताबिक क्या हुआ है कि पंजाब में मुख्तलिफ अजला में 2010 में 2200 से ज़्यादा सरकारी सेक्टर में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। और उनकी प्ली ये ली गई है कि उनकी वही जो कि बचत करनी है। अब बचत का हर तरीका उसमें एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर, फ्यूचर नस्लें, हमारे बच्चे वही जो गरीबों के बच्चे हैं। ये जो सरकारी स्कूल हैं जिनके बारे में ये अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये हाफसाबाद डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है मेरे पास, जो हाफसाबाद डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स बंद हुए हैं। और साथ जो दूसरी ये मेरे पास लिस्ट है वो ये है, ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट की है और ये हाफसाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। ये अगर व्यूअर्स को दिखा सकें, ये मैं पूरी लिस्ट तो नहीं दिखा सका लेकिन सेकेंड महल उनको नज़र आ रही होगी उसके ऊपर। तो ये सिर्फ दो अगर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरे पास पूरे पंजाब की लिस्ट है कि पूरे पंजाब में 2200 से ज़्यादा स्कूल पिछले एक साल में, जब दाने स्कूल के लिए 3 अरब रुपया रखा गया। मुझे कोई बायस नहीं है कि किसी गरीब का बच्चा ना पढ़े, लेकिन गरीब का बच्चा, गरीब के बच्चे के सर की कीमत जो है उस पर तो नहीं पढ़ाया जा सकता। आप लाखों जो गरीब के बच्चे हैं उनको तालीम से महरूम करके चंद सौ गरीब के बच्चे पढ़ा के आप ये नहीं कह सकते कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है, इसका कोई एक फ़ायदा तो हो सकता है जैसे हर गवर्नमेंट लगाती रही है, लेकिन इसके नतीजे में क्या गरीबों को फ़ायदा होगा? देखें हुआ क्या है। अब ये स्कूल कैसे बंद हुए हैं? बंद किया, 3 एक्सक्यूज़ दी गई हैं इनके साथ। ये नोटिफिकेशन मेरे पास है, नोटिफिकेशन अगर दोबारा दिखा सकें हम आपको, तो उस नोटिफिकेशन के मुख्तलिफ नोटिफिकेशन हैं, प्रोसेस होते रहें। ये जो है जी, इसमें मर्जर बड़ा अच्छा लफ्ज़ है कि उन्होंने कहा जी मर्जर, ब्यूरोक्रेसी है ना हमारी, बड़ी अच्छी इस्तेलाहें, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं, लिखते हैं। और उन्होंने कहा जी मर्जर किया जाए उन स्कूलों का। एक तो मस्जिद मकतब स्कूल आज से 25 साल पहले वो कायम किए गए। उस वक़्त गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स तामीर करने के लिए पैसे नहीं होते थे और गवर्नमेंट ने कहा जी मस्जिदें तो हर जगह पे हैं, तो मसाजिद में हम स्कूल्स बना देते हैं, वहाँ पे टीचर हम प्रोवाइड कर देंगे और वो वहाँ पे पढ़ाते रहेंगे और बच्चे वहाँ पे पढ़ सकेंगे। तो वो मस्जिद मकतब स्कूल उन जगह पे जहाँ पे स्कूल्स की बिल्डिंग्स नहीं थी। फिर इसमें लिखा हुआ है शेल्टरलेस स्कूल। शेल्टरलेस स्कूल्स जो हैं वो स्कूल जहाँ पे उन्होंने कहा जी बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग गवर्नमेंट स्कूल तो बना लिया हुआ है लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है या मुकम्मल नहीं है। और तीसरा जो उसमें दिया गया है वो है नॉन फंक्शनल स्कूल्स। नॉन फंक्शनल स्कूल से मुराद ये है कि वो स्कूल जिनमें बच्चे हैं ही नहीं या कम बच्चे हैं। अब मसला ये है कि इसमें कसूर किसका है? एजुकेशन सिस्टम को तबाह करने में ये गवर्नमेंट हो या उससे पिछली गवर्नमेंट हो या उससे पिछली गवर्नमेंट हो, हुक्मरानों की कसूर है। और ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, वो ब्यूरोक्रेसी में तो कोई फ़र्क नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वो ये मास्टर ऑफ ऑल वाली बात है। उसके बाद वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ हाकिम लग जाता है, वहाँ से किसी डिवीजन में जाता है, एक महकमे से दूसरे महकमे में चला जाता है। कोई ऑनरशिप नहीं है उनकी, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चूँकि उनके बच्चे तो सारे बाहर पढ़ने हैं, दूसरे मुल्कों में पढ़ने हैं या यहाँ पे ही उन्होंने बड़े और स्कूलों में पढ़ना है। उनकी कोई उनके अंदर दर्द तकलीफ, हालांकि उनमें से जो अक्सरियत है वो उन्हीं इसी रूरल एरियाज़ के देहात में से आती है या इन्हीं जो शहरों के मिडिल क्लास के एरियाज उनमें से आती है।
लेकिन वहाँ जाके वो फिर हाकिम बन जाते हैं और नमक की कान में जाके सारा कुछ नमक हो जाता है, तो उनको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं होती। अब ये साहब जिन्होंने ये थ्योरी दी है और ये वज़ीर आला साहब बड़े खुश हुए होंगे कि देखें ये तो बड़ी अच्छी बचत होगी, कितनी बचत हो गई है, वो बड़े खुश हुए होंगे, एक एक पाई की हमें ज़रूरत है। तो वो जो बचत किस तरीके से हो रही है, मैं अब वो कहेंगे कि ये देखें इसमें क्या हर्ज है कि अगर एक स्कूल जो है वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उसको दूसरे में मर्ज कर दिया जाए। मैं सिंपल आपको अगर हुआ किस तरह ये थोड़ा सा बताएंगे अपना मुझे आप वही मैं अगर मुझे इजाज़त है, मेरे पास वैसे ये तो पूरी लिस्टें हैं लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ चूंकि वक्त हमारे पास कम होता है 2-3 मिसालें मैंने चुनी हैं। मसलन खुशाब डिस्ट्रिक्ट की एक मिसाल है। खुशाब डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है खबेकी, खबेकी भी उसको कहते हैं, खबेकी भी या जो भी उसका नाम है। खबेकी स्कूल ये वादी सूंस के सर में है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रास्ते नहीं हैं। खबेकी का जो स्कूल था उसको साथ एक जगह मकड़ूमी उससे 8 किलोमीटर दूर है। और खबेकी में जो गर्ल्स स्कूल था नाजरीन, गर्ल्स स्कूल को मकड़ूमी के जो स्कूल है वहाँ पे मर्ज कर दिया गया। अब ये यहाँ की गर्ल्स जो है वो 8 किलोमीटर जाके कैसे पढ़ सकती हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ कोई पंजाब गवर्नमेंट का बंदा चला जाए और मुझे वहाँ पे ये एक्सरसाइज करके दिखा दे कि सुबह पेरेंट्स अपनी बच्चियों को मकड़ूमी 8 किलोमीटर दूर कैसे छोड़ के आएंगे और कैसे लेके आएंगे। और ये पहाड़ी इलाका है और इसमें 23 बच्चे थे। अच्छा। जब ये स्कूल मर्ज होने का फैसला हुआ, इसकी 2 टीचर्स थी, दोनों की दोनों मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि 90 डेज के लिए अगर कोई वो 90 डेज की होती है लीव, अगर 90 डेज के लिए कोई टीचर जो है वो जाती है वो उसका राइट है कि मैटरनिटी लीव कोई भी खातून ले सकती है। लेकिन वहाँ पे आर्जी तौर पे टीचर किसने प्रोवाइड करना था? तो वो उस वक्त जो बच्चे को 13 के करीब बच्चे रह गए, बाकी बच्चे ज़ाहिर क्लास में नहीं आ रहे, उन्हें आगे देखा जी बच्चे अच्छा ही 13 हैं, तो उन्हें स्कूल जो है वो 8 किलोमीटर दूर भेज दिया। और वो टीचर्स जो हैं वो बेचारी वो कैसे वहाँ जा सकती हैं, स्टूडेंट्स कैसे जा सकती हैं, ये एक मिसाल है। एक दूसरी मिसाल हाफिजाबाद की मैं देना चाहूँगी। एक स्कूल हाई स्कूल जिस पे पिछले साल गवर्नमेंट ने 37 लाख रुपया लगा के उसको अपग्रेड किया, और एक तहसील नाज़म साहब का ये स्कूल है, वो तहसील नाज़म होते थे पहले, उनके गाँव का ये स्कूल है, उसको अपग्रेड किया, उसको 37 लाख रुपए उस पर खर्च किए। अब वो स्कूल भी जो है वो भी मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। यानी ये नहीं है शेल्टरलेस स्कूल की एक मस्जिद मकतब है चलें जी उसका भी नहीं है, ये कैसे शेल्टरलेस हो गया? ये खबेकी वाला स्कूल जो है इसकी भी अपनी बिल्डिंग है, ये अपनी बिल्डिंग में था, तो आपकी अपनी बिल्डिंग भी है। ये हाफिजाबाद वाला जो मैं बता रहा हूँ अपनी बिल्डिंग में, शेल्टरलेस कैसे हो गया? अब नॉन फंक्शनल आप उसको कह के तो उसको अगर शिफ्ट कर देते हैं, तो जब अपनी बिल्डिंग है, टीचर आपने वहाँ पे सिर्फ देनी है और उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन चलती रहने। वहाँ पे अगर 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। अगर अच्छी एजुकेशन होगी, आप एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि सिरे से स्कूल को ही बंद कर दें। और अब जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे लोग भैंसे बांधेंगे, वहाँ पे और एक्टिविटीज़ होगी, लेकिन यह है कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी। और सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको नीलाम करना है, नीलाम करके पैसे कमाने हैं, क्या करना है उसका? तो जब आपकी सैकड़ों ऐसी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स खाली करके मर्ज दूसरी जगह कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनको कहा जी कि या तो वहीं एडजस्ट कर देंगे या उनको पूल में ले आए और उसके बाद कहा जी मुनासिब जगह पे एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी सैलरीज भी जाती रहेंगी, स्कूल की बिल्डिंग भी खड़ी है, तो क्या बचा क्या आपके पास? बिजली का बिल बच गया आपको, और क्या बचेगा? तो आपने उसके लिए जो महरूम किया जितने लोगों को, गरीबों को ही गरीबों के नाम पे, खुदा का खौफ करें, ये किस तरह की गरीबों की भलाई हो रही है। तो ये पूरे पंजाब का हाल है। मैं अगर चाहें तो मैं पूरे का पूरा ये डाटा दे सकता हूँ। बड़ा इस वक्त हमारे पास टाइम कम है। तय तो ये हुआ था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। देखिए इसकी जो ये पब्लिक स्कूल वाला जो सीन है, इसमें हुआ ये है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए, लेकिन इसमें एक जो चीज़ है, इसमें तय ये हुआ था कि जो ये जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, एक हकीम बुकरात साहब की प्रपोजल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ने अप्रूव कर दी, तो उसके बाद हुआ क्या कि ये तय हुआ जी जो लोकल एमपी है उसकी इनपुट ली जाएगी। इसमें लोकल एमपी किसी की इनपुट नहीं ली गई, एक लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें फैसला ये किया गया, ऑर्डर ये हुआ कि जितने ईडीओज हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स को मर्जर की वो नोटिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ वो किसी बंदे को नहीं पता कि कौन सा स्कूल कितने फासले पे है, उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। उन्होंने उसके बाद हुआ क्या है कि जो एमपीएज हैं वो पंजाब असेंबली में चीखे मार रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या गांव के जो मौजूद लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए इस तरह परेशान हैं कि कोई सेशन कोर्ट में चला गया, कोई हाई कोर्ट में चला गया, कोई ईडीओ के दफ्तर में जाता है, वो मारे मारे फिरते धक्के खा रहे हैं। उसके बाद 1 साल हो गया, कोई उनकी सुनता नहीं है। कुछ लोग हैं उनने स्टे ले लिए हैं, स्टे पे वो चल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बेचारे बेबस होके वो सरेंडर कर गए हैं।
और उनकी फ्यूचर जो आप कह लें कि हज़ारों जो तलबा हैं उनका फ्यूचर एट स्टेक है, और ये पहला स्टेप है। इससे आगे कितने स्कूल बंद होने हैं वो आप अंदाज़ा कर सकती हैं। अगर एक साल में स्कूल बजाय नए खोलने के, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, दुनिया की किसी स्टेट में आज तक ये नहीं हुआ, मेरे इल्म में ये नहीं है कि स्कूलों की तादाद कम की गई हो। भाई साहब, इसका अंजाम कब क्या होगा? जब पैसे नहीं है कैसे सस्टेन करेंगे? ऑलरेडी लोगों के सामने डीपीएस स्कूल्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स जो बनाए गए थे उनका अंजाम भी लोगों के सामने मौजूद है। देखिए, इसमें सदफ बड़ी सीधी सी बात है कि एक तो यह है कि जो गरीब का बच्चा है उसके नाम पे गरीब को फ़ायदा नहीं दिया जाना चाहिए। दाने स्कूल बनाए, बड़ी खुशी से बनाए, बड़ी अच्छी बात है। गरीबों के बच्चों को, वो अगर 10 साल बाद बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए दूसरे को अफेक्ट ना करें, दूसरे की कीमत ना। दूसरा ये कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अगर कोई ऐसा करना है कहीं पे ज़रूरी है तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद लें। फिर तीसरा ये है कि इसमें जो पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स बने थे, उसके बाद डीपीएस स्कूल्स बने थे, तब ये ऐसे ही स्लोगन्स लगाए गए थे। आज अगर ये स्कूल्स बने हैं, ये वाले जो हैं, तो फ्यूचर कल क्या होगा? जब मियाँ शहबाज शरीफ नहीं होंगे, जिनका ये ख्वाब है, तो फिर क्या होगा? फिर इसका अंजाम भी उन्हीं स्कूलों जैसा होगा। फिर वज़ीर आला साहब नए जो आएंगे वो कोई और करेंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो फिजिबल हो वो बनाना चाहिए। तो इसलिए इसका जो फ्यूचर है वो भी उस वक्त तक तो बड़ा वो ब्राइट होगा, उसके बाद इसका अल्लाह ही मालिक है। फिर बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।